माँ जी, मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। आपके बेटे ने मुझसे शादी की है, बर्तन मांजने के लिए नहीं। घर का काम आप करेंगी। शालिनी के ये कड़वे और चुभते हुए शब्द घर की दीवारों से टकराकर 62 वर्षीय रेवती देवी के हृदय को चीर रहे थे। रेवती देवी, जो एक सरकारी विद्यालय की सेवानिवृत्त अध्यापिका थीं, उन्होंने अपना पूरा जीवन उस घर को बनाने और अपने बेटे सुमित को एक योग्य इंसान बनाने में खपा दिया था। आज उम्र के इस पड्डीहाव हाव पर जहां उन्हें आराम और सम्मान की आवश्यकता थी, वहां उन्हें प्रतिदिन ऐसे ही तीखे बाण सहने पड्डीएच रहे थे। सुमित वहीं पास में सोफे पर बैठा अपने मोबाइल फोन में मग्न था, मानो उसे अपनी मां के अपमान से कोई सरोकार ही न हो। रेवती देवी ने एक गहरी सांस ली और अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, बेटी शालिनी, मेरे घुटनों में अब बहुत दर्द रहता है। बुढ़ापे का शरीर है, पूरे बड्ढे घर का काम, झाड़ू, पोंछा और तीनों समय का खाना मुझसे अकेले नहीं संभाला जाता। तुम दफ्तर जाती हो, मैं समझती हूं, पर क्या हम घर के काम के लिए कोई सहायिका नहीं रख सकते? शालिनी ने मुंह बनाते हुए और अपने बालों को झटकते हुए कठोरता से उत्तर दिया, सहायिका? आपको पता भी है कि काम करने वालियां आजकल कितने पैसे मांगती हैं। मेरे दफ्तर की कमाई और सुमित के वेतन का आधा हिस्सा तो इस घर और नई बड्ढी गाढ़ी की किश्त चुकाने में चला जाता है। हम फालतू का खर्चा नहीं कर सकते। आप दिन भर घर पर ही तो बैठी रहती हैं, थोड़ा हाथ पैर चलाएंगी तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। यह सुनकर रेवती देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उस घर को बनाने के लिए अपने पति के निधन के बाद अकेले ही दिन रात मेहनत की थी। अपनी पेंशन के पैसे भी वह सुमित और शालिनी के जीवन को सुखमय बनाने के लिए उनके संयुक्त खाते में डाल दिया करती थीं। लेकिन आज वही घर उनके लिए एक कारागार बन गया था, जहां उन्हें केवल एक मुफ्त की नौकरानी समझा जा रहा था। दोस्तों, माता पिता हमारे जीवन का वो पैडी होते हैं जो खुद धूप सहकर हमें छांव देते हैं, और जब वो पेड़ बूढ़ा हो जाता है तो कुछ बच्चे उसकी छांव भूलकर उसे काटना शुरू कर देते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि माँ बाप का सम्मान दुनिया में सबसे बढ़कर है और आप ऐसे ही पारिवारिक और जीवन की सच्चाई दिखाने वाली कहानियों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो अभी हमारे इस चैनल वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। वर्मा स्टोरीज परिवार का हिस्सा बने और इस कहानी में आगे बढ़ें। दिन बीतते गए और शालिनी का अत्याचार बढ़ता गया। वह सुबह उठकर तैयार होती और दफ्तर निकल जाती। पीछे से रेवती देवी को पूरे घर की सफाई करनी पड़ रहती। रसोई में घंटों खददी रहकर खाना बनाना पड़ रहता। उनके पैरों की सूजन बढ़ती जा रही थी, लेकिन सुमित ने कभी अपनी मां की पीड़िता को देखने का प्रयास नहीं किया। शालिनी शाम को घर लौटती तो वह आते ही आदेश देना शुरू कर देती, मां जी, मेरे लिए एक कड़ीडीचक चाय बना लाइए, और हाँ, रात के खाने में आज मुझे कुछ अच्छा और मसालेदार खाना है। जल्दी बना दीजिएगा, मैं बहुत थक गई हूं। एक दिन रविवार की शाम थी। शालिनी ने दफ्तर के कुछ मित्रों को घर पर रात के भोजन के लिए आमंत्रित किया था। उसने रेवती देवी को सुबह से ही तरह तरह के पकवान बनाने के काम में लगा दिया था। जब मेहमान आए तो शालिनी ने उन्हें ऐसा दर्शाया मानो वह स्वयं ही इस घर की महारानी हो और सब कुछ उसी ने किया हो। रेवती देवी रसोई में पसीने से लथपथ होकर पूरियां तल रही थीं। अचानक एक मेहमान ने पानी मांगा। शालिनी ने ऊंची आवाज में रसोई की तरफ मुंह करके पुकारा, अरे मान जी, मेहमान कब से पानी मांग रहे हैं? आप कर क्या रही हैं अंदर? जल्दी से पानी और नाश्ता बाहर लेकर आइए। कितना समय लगाती हैं आप काम में? मेहमानों के सामने एक बुजुर्ग मां को इस तरह नौकरों की तरह पुकारना रेवती देवी के स्वाभिमान पर गहरी चोट थी। वे ट्रे में पानी लेकर बाहर आईं। उनके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उन्होंने गिलास मेज पर रखे, शालिनी की एक सहेली ने पूछा, शालिनी, ये काम वाली बाई तुमने नहीं रखी है क्या? थोड़ी उम्र दराज है। सुमित वहीं बैठा था, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। शालिनी ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे नहीं, ये मेरी सास हैं। दिन भर खाली रहती हैं तो मैंने सोचा घर के कामों में ही मन लगा रहेगा इनका। उस दिन रेवती देवी के भीतर कुछ टूट गया। उन्होंने समझ लिया था कि उनका असीम प्रेम और त्याग इन बच्चों को सिर्फ अहंकारी और अपाहिज बना रहा है। जब तक वह अपनी उपयोगिता साबित करती रहेंगी, तब तक उनका शोषण होता रहेगा। उन्होंने मन ही मन एक बहुत बद्दा और कठोर निर्णय लिया। दोस्तों, जब एक मां का दिल रोता है तो भगवान का सिंहासन भी डोल जाता है।
सम्मान मांगकर नहीं मिलता, उसे अपने आत्मसम्मान की रक्षा करके हासिल करना पड्डेडिएचता है। क्या आपको लगता है कि रेवती देवी ने सही किया? अगर आपके दिल में भी अपनी मां के लिए अथाह प्रेम है तो बिना एक पल गंवाए वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका जुड्डाव हमारे वर्मा स्टोरीज चैनल की आवाज को और बुलंद करेगा। अगली सुबह जब शालिनी सोकर उठी तो उसने देखा कि घर में अजीब सी शांति है। रसोई से बर्तनों की कोई आवाज नहीं आ रही थी और न ही चाय की महक आ रही थी। वह झुंझलाते हुए बाहर आई और चिल्लाई, मां जी, 8 बज गए हैं, अभी तक चाय क्यों नहीं बनी? मुझे दफ्तर के लिए देर हो रही है। लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। सुमित भी अपनी आंखें मलता हुआ बाहर आया। उन्होंने देखा कि रेवती देवी का कमरा खुला पडडेगा था। उनकी अलमारी खाली थी और बिस्तर पर एक चिट्ठी रखी थी। सुमित ने घबराते हुए वह चिट्ठी उठाई। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे बेटे सुमित और बहू शालिनी, मैंने अपना पूरा जीवन तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाने में लगा दिया, पर शायद मेरी ही परवरिश में कोई खोट रह गई। मैंने तुम्हें अपने खून पसीने से सींचा, पर तुमने मुझे केवल एक नौकरानी समझा। मैं इस घर की मालकिन हूं, कोई बंधुआ मजदूर नहीं। मेरा आत्मसम्मान मुझे अब और यहां रुकने की अनुमति नहीं देता। मैं अपने पैतृक गांव के पुराने घर में जा रही हूं। मुझे ढूंढने का प्रयास मत करना। और हाँ, मैंने बैंक में जाकर अपना पेंशन खाता तुम दोनों के खाते से अलग कर लिया है। अब अपने घर का खर्च और गाढ़ी की किश्त तुम दोनों स्वयं भरना। तुम्हारी नौकरानी अब हमेशा के लिए जा रही है। चिट्ठी पढ़ते ही सुमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। शालिनी के चेहरे का रंग उड्डेच गया। रेवती देवी केवल घर का काम ही नहीं करती थीं, बल्कि उनकी हर महीने आने वाली मोटी पेंशन से ही इनकी महंगी जीवन शैली, क्लब की पार्टियां और बड्डी गादी की किश्तें भरी जाती थीं। अगले कुछ ही दिनों में उस घर की सच्चाई सामने आ गई। शालिनी को सुबह उठकर खुद झाड़ू लगाना पड़ जाता, खाना बनाना पड़ जाता और फिर भाग दौड़ा करके दफ्तर जाना पड़ जाता। शाम को लौटकर सिंक में पड्ढे झूठे बर्तनों का पहाड़ उसे मुंह चिढ़ाता। सुमित और शालिनी के बीच रोज झगड़े होने लगे। जब महीने का अंत आया और बैंक से किश्त कटने का संदेश आया तो खाते में पैसे ही नहीं थे। बिना रेवती देवी की पेंशन के उनका पूरा आर्थिक संतुलन बिगड़ चुका था। उन्हें एक एक पैसे के लिए मोहताज होना पड़ रहा था। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि जिसे वे घर की नौकरानी समझ रहे थे, दरअसल वह उस घर की सबसे मजबूत नींव थीं। 1 महीने बाद सुमित और शालिनी पश्चाताप की आग में जलते हुए गांव के उस पुराने घर में पहुंचे। रेवती देवी तुलसी के पौधे के सामने शांति से बैठी पूजा कर रही थीं। दोनों दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। सुमित रोते हुए बोला, मां, मुझे माफ कर दो, मैं अंधा हो गया था। मैं भूल गया था कि मेरी हैसियत तुम्हारे कदमों की धूल के बराबर भी नहीं है। घर वापस चलो मां, तुम्हारे बिना सब खत्म हो गया है। शालिनी ने हाथ जोड़कर सिसकते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए मां जी। मैंने अपने घमंड में एक मां का अपमान किया। मुझे मेरी सजा मिल गई है। अब आप उस घर में नौकरानी बनकर नहीं, बल्कि उस घर की सिरमौर बनकर चलेंगी। सारा काम मैं स्वयं करूंगी, बस आप वापस लौट आइए। रेवती देवी ने अपने जीवन के अनुभव से सीखा था कि क्षमा करना महानता है, लेकिन अपना सम्मान खोकर नहीं। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मैं वापस चलूंगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें होंगी। उस घर में मेरा पूरा सम्मान होगा। मेरी मर्जी के बिना कोई बड़ा आर्थिक फैसला नहीं लिया जाएगा और तुम दोनों अपने कर्तव्यों का स्वयं पालन करोगे। दोनों ने सिर झुकाकर हामी भरी। अहंकार का अंत हो चुका था और एक नए सम्मानजनक रिश्ते की शुरुआत हो रही थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो माता पिता हमारे लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हैं, उनका बुढ़ापे में सहारा बनना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। उनकी खामोशी को उनकी कमजोरी कभी मत समझना, क्योंकि जिस दिन वो अपने स्वाभिमान पर आ गए, उस दिन आपका सारा घमंड टूट कर बिखर जाएगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है और आपकी आंखों में नमी ला दी है, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका प्यार ही वर्मा स्टोरीज की पहचान है। मिलते हैं ऐसी ही एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक अपने माता पिता का सम्मान करें और खुश रहें। धन्यवाद।